उसका भाव बराबर दर्शन के लिए बना रहा, और आज उसी दर्शन की आस में वो चला गया और उसको स्थान मिल गया। प्रेमी भाई बहनों, इसलिए दर्शन की इच्छा बराबर बनाए रहो, कभी निराश मत होना। बोलो जय गुरुदेव। देखिए, अब मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि गुरु महाराज ने कहा कि गुरु माथे से उतरे और शब्द भी ना हुए, ताको काल घसीट है राख न सकते कोई। गुरु को अपने मस्तक से मत उतारना कि दूसरे रूप में गुरु महाराज आएंगे या आगे नहीं, कभी विश्वास न करना। सिर्फ और सिर्फ मालिक का वही रूप है, वही रूप रहेगा, वही रूप में पार करेंगे, वही रूप में मिलेंगे, सारे बातें उसी रूप में पूरा करेंगे। गुरु महाराज ने कहा कि सूरज पूरब में निकलता है, पश्चिम में निकलने लगे और पूरब में डूबने लगे, ये हो सकता है? ऐसा होगा नहीं। स्वामी जी ने कहा ऐसा होगा नहीं, लेकिन चाहे ऐसा हो जाए, ये जमीन आसमान को चली जाए, आसमान जमीन पर चला हुए, ये हो सकता है? ये भी नहीं। बैठकर खड़े होकर कह दिया, उसमें से कोई भी बात झूठी हो जाए, ये नहीं हो सकता है। अब आप आगे जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई होगी, चीन के द्वारा दिया गया कीटाणु पाकिस्तान भारत पर छोड़ेगा, कीटाणु फैल जाएंगे, तमाम आदमी जानवर बेमौत मरने लगेंगे। गुरु महाराज ने कहते हुए पगड़ी गिरा दिया, अचला ऊपर का गिरा दिया, नीचे का गिरा दिया, केवल लंगोटी में आ गए और सीना ठोक कर कहा, इस फकीर को देख लो, पहचान लो। उस समय इतनी तेज अनिद्रा आएगा, इतनी तेज अनिद्रा आएगा, बड़े बड़े हाथी उसमें उड़ते नजर आएंगे, वो सारे के सारे कीटाणु उड़कर वहीं चले जाएंगे। जिन्होंने छोड़ा है उनका सफाया करेंगे, जो थोड़े बहुत यहाँ बचेंगे उन्हीं से उन्हीं का सफाया हो जाएगा। जो शाकाहार नहीं अपनाएंगे, जो बुरे कर्मों को हिंसा हत्या करना नहीं बंद करेंगे। आप बताओ कि अगर स्वामी जी चले गए, तब से अभी पाकिस्तान भारत की लड़ाई नहीं हुई। लड़ाई की तैयारियों नाम कोई जानता, जय गुरु नाम का प्रचार होता। अगर गुरु नहीं होते तो क्या कोई गुरु भाई हमारा बनता? अगर गुरु नहीं होते तो क्या गुरुद्वारा बनता? नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? गुरु। सबसे महत्वपूर्ण गुरु। ये बात आपको समझना है। आप दूसरी बात पर आप आइए। गुरु महाराज ने नवंबर सन 73 में हरिद्वार में हर की बाड़ी पर एक बहुत चमगादड़ टापू पर बहुत बड़ा कार्यक्रम किया। जब कार्यक्रम समाप्त हो गया, गंगा में 10 लाख लोगों को खड़े कर हाथ में गंगा जल लगाकर स्वामी जी महाराज ने संकल्प दिलवाया कि हे महात्मा केसरी गंगे, जब तक भारत में गौहत्या पूर्ण रूप में बंद नहीं हो जाएगी, तब तक हम लोग हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा में स्नान नहीं करेंगे। जब गौहत्या पूर्ण रूप में बंद हो जाएगी, गौहत्या पूर्ण रूप में भी बंद नहीं हुई है, कभी धोखे में मत रहना। ये तो जोगी बाबा ने अपने प्रदेश में पाबंदी लगाया कि हमारे देश से कोई गौवंश अब दूसरे प्रांतों को नहीं जा पाएगा। बाकी सरकारी तौर पर कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, हैदराबाद 5 बूथ खाने तो सन 74 में स्वामी जी बताते थे कि 1.5 लाख गाय रोज काटी जाती है और 5 साल के अंत में 175 हत्या का पाप आता है। ये सब गुरु महाराज ने बताया था और हम लोगों ने दीवारों में इसकी दिखाई किया था। तब से और कितने खुले बात सब कट रही है।
तो स्वामी जी ने कहा जब जो हत्या पूर्ण रूप में बंद हो जाएगी तो हम करोड़ों लोगों को लेकर यहाँ आएंगे, गंगा में स्नान करेंगे और कराएंगे। ये गुरु महाराज की भविष्यवाणी है, ये भविष्यवाणी है कि घोषणा है। स्वामी जी ने स्वयं कहा है कि मैं इस काम को करूंगा। घोषणा है, घोषणा। तो जब घोषणा है और गुरु महाराज ने कहा मैं इस काम को करूंगा तो गुरु महाराज चले जाएंगे। तो इस काम को कौन से अयोध्या में सरजू तट पर एक देवता को प्रसन्न किया, पहले से घोषणा कर दिया था कि जब देवता प्रसन्न हो जाएगा तो देश में इतना गन्ना इतना चावल पैदा होगा जो 50 वर्षों में नहीं हुआ। उसके पहले भूखमरी बहुत फैलती थी, तमाम लोग मर जाते थे। गुरु महाराज ने कहा कि मैंने देवता को प्रसन्न किया, देश में इतना गन्ना इतना चावल पैदा हुआ कि किसानों को सालों साल मील चलती थी फिर भी खत्म नहीं कर पाई। गन्ना खेत में फूकना पड़ा और गांवों में लोग चीनी चावल के बराबर बदलते थे, वो मैंने करके दिखाया। फिर मैंने दूसरा यज्ञ सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ द्वितीय 25 दिसंबर सन 77 से 5 जनवरी सन 78 तक गुजरात प्रांत में अहमदाबाद शहर में साबरमती नदी के बीचों बीच एलिस ब्रिज के नीचे किया। 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान किया। देवी देवताएं उनकी पार्लियामेंट में बड़ी गहमा गहमी हुई। देवता सख्त नाराज थे कि बाबा जी आप भी से हट जाइए, मैं दुनिया की अकल 1 मिनट में ठीक कर दूंगा। मैंने उनसे बहुत अनुरोध भी नहीं किया कि हमको समझा बुझा लेने तो ये भूल गए भटक गए। जब नहीं मानेंगे तो जो मर्जी सो करना। उन्होंने कहा मैं किनारों को देखता हूँ, बीच में आप समझाइए बुझाइए। उन्होंने हमको समझाने बुझाने का मौका दे दिया है। फिर हमने तीसरा यज्ञ सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ दिए 15 से 25 फरवरी 1979 में काशी में गंगा नदी पर दशाश्वमेध घाट पर करने का ऐलान किया कि 2 करोड़ नरनारी वहां पहुंचेंगे। जब 25 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन पूर्णाहुति होगी तो भगवान शंकर की समाधि टूटेगी, उनका डमरू बजेगा। मैंने वो कार्यक्रम करके दिखाया। भगवान शंकर की समाधि टूटी और डमरू बजा। 12 बजे रात्रि में 2 करोड़ लोगों में जितने लोग जगते रहे सबने डमरू की आवाज को सुना। मैंने घोषणा किया कि भगवान शंकर ने काशी छोड़ दिया, भक्तों के साथ जा रहे हैं धर्म को जगाने के लिए। काशी वासियों ने इसको मजाक समझा। दूसरे दिन सुबह भगवान विश्वनाथ मंदिर के पुजारी नाव से गंगा उतरकर भक्त बाबा जी के पास आए और कहा बाबा जी शाम को जब मैंने मंदिर बंद करवाया तो शंकर जी की चरण पादुका वहां रखी हुई थी। सुबह जब मंदिर खोला गया तो चरण पादुका नहीं थी, कहाँ चली गई? गुरु महाराज ने कहा कि आप जानो और शंकर जी जाने। मेरी बात तो आप लोग मजाक समझते हो, मैं कोई मजाक नहीं करता, कोई हवाबाजी नहीं करता, न होने वाली कोई बात। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि गुरु के वचन पलटेंगे नहीं, गुरु के वचन झूठे नहीं होंगे। हम मनुष्य हैं, हमारा समय पूरा हो जाए हम चले जाएंगे। गुरु महाराज मनुष्य शरीर में है लेकिन मनुष्य नहीं है। जब ये बात कही जाती थी कि भगवान राम 12 कला के थे, 2 कला परशुराम जी से लिया 14 कला के हो गए। भगवान कृष्ण 16 कला के थे और गुरु महाराज कुछ लोग कहते थे कि 64 कला के और कुछ लोग कहते थे अनंत कला के।
जो 12 कला के थे, जो 16 कला के थे, वो अपना कोई काम अधूरा छोड़ कर गए कि इसको हमारे बच्चे या हमारे भक्त पूरा करेंगे। कोई काम अधूरा छोड़ कर गए नहीं। जो 64 कला या अनंत कला के हैं, वो सारा काम हमारे लिए छोड़कर चले गए हैं। हम लोग पूरा करेंगे उसको। है किसी के अंदर तब पूरा करने का। इसलिए ऐसे सत्संगी भाई बनो, अपने गुरु के वचनों पर विश्वास रखना, भरोसा रखना। क्या इसमें किसी की निंदा है? नहीं, किसी की आलोचना है? बिल्कुल नहीं। किसी की बुराई है? नहीं। बस यही बात आपको समझना है। आपको ये भी समझ लेना है कि बहुत से लोग या उनके फॉलोअर उनको अनामी महाप्रभु लिखने लगे। क्षमा दीजिएगा, अनामित महाप्रभु स्वामी जी के सिवा कोई नहीं हो सकता है। न कोई था, न कोई है, न कोई होगा। और अनामित महाप्रभु किसी अन्य को कहना बाबा से उनके भक्तों के द्वारा ये गुरु का घोर अपमान है। अपने गुरु के बन के रहो, अपने गुरु के बन के रहो। पतिव्रता नंदी है, पति को अवे लाभ रही है की, भाई अनेक की, बेस्या साहस भतारी कहे कबीर के कहे संस्कृति हो बहुत पुरुष की नारी। मालिक के बन के रहना है, बाकी किसी की निंदा नहीं, किसी की आलोचना नहीं, किसी की बुराई नहीं। तो गुरु महाराज के वचन वाणी अगर विश्वास छोड़ देंगे तो रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने 2 लाइन लिखा है। क्या लिखा है? वचन प्रतीत न जेहि और सपने कौनो सिद्ध न ते। जिसको अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है, वो कितना भी कूदा फांदी करे, स्वप्न में भी उसको किसी सिद्धि की कार्यक्रम को मनाते हैं। हमको हुक्म हुआ है कि हमारी तरफ से वहां के सभी प्रेमियों को निमंत्रण दे देना। आप 29, 30, 31 जगदेवपुर बनारस के कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। और तीसरा, आपके पड़ोस में यानी हाफामऊ के पास वीर भानपुर में सुभाष मौर्य के यहाँ गुरु महाराज कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रातः कालीन वेला में सूर्योदय हो रहा था। मालिक ने अपने चरण डाले थे। उसकी यादगार में 4, 5, 6 नवंबर ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम वहां होता है। उसमें भी आप सभी भाई बहन सादर आमंत्रित हैं। मेरे पास तो ये 3 कार्यक्रम शीशे के ताबूत में गुरु महाराज जब जेल गए, आगरा के जेल में उनकी नाप हुई 29 जून सन 75 को 5 फीट 5 इंच का शरीर था। और जो बॉडी दिखाई गई वो 3-4 फीट से ज्यादा नहीं थी। और ये पैर दोनों उस बॉडी में नहीं है। अगर स्वामी जी का शरीर था तो पैर कौन काट ले गया? फिर मैं जानकारी करना चाहता हूँ। गुरु महाराज को यहाँ मस्सा हो गया था, उस बॉडी में यहाँ कुछ नहीं था। लोगों ने हमको समझाया कि मस्से को घोड़े का बाल नानक जी ने खितौरा में बांधकर निकाल दिया था। मैं इसको स्वीकार करता हूँ। मेरे पास वो तस्वीरें हैं या मैंने गुरु महाराज को उस रूप में देखा जब मस्सा नहीं था। जब मस्सा हो गया, बड़ा मस्सा, वो तस्वीर है। और जब मस्सा निकाल दिया गया तो मस्से का दाग बनी हुई तस्वीर है। लेकिन उस बॉडी में यहाँ के बजाय यहाँ काला काला दाग बना हुआ था। वो कैसे हो गया? यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचा?
फिर मैं जानकारी करना चाहता हूं, आज तक जिस संतों ने शरीर छोड़ा, उनके चरण खुले रहे, उनके भक्तों ने अंतिम अपने गुरु के चरणों का दर्शन किया और वे चरण ही नहीं थे, किसी को दर्शन नहीं कराया। लोग चिल्लाते रहे कि नजदीक से दर्शन कराया जाए, नजदीक से दर्शन कराया जाए। सबको कराना संभव नहीं था, लेकिन कम से कम जिले के जिम्मेदारों को कराया जा सकता था। मैं भी एक जिले का जिम्मेदार था, मैं भी एक जिले का जिम्मेदार था, वो दर्शन क्यों नहीं कराया गया? फिर मैं ये बात तो वहां मीटिंग में हमारे गुरु भाई ने समझाया, सबको शांत करने के लिए, कि गुरु महाराज ने कहा था मेरे शरीर को कुछ हो जाए तो जलाना मत, ओ समाधि मत देना। उन्होंने कहा है 7 आने तक ही है, इसका बना के माहौल की तरफ रहेगा। जहां 7 आने मंदिर गुरु महाराज ने कहा था अभी पढ़ने में देर है, आगे बच्चे चाहेंगे बन जाएगा। जहां मंदिर बन रहा है वहां उस पुतले को जलाकर समाधि बनाना शुरू कर दिया गया। और जहां गुरु महाराज ने 5 ईंट रखवाए थे, जहां चबूतरा भी बनाया गया है, झंडा भी लगा हुआ है, वहां क्यों नहीं बनाया गया? ये प्रश्न है जो हम सुलझे सवाल है। इसलिए ये सारी बातें शंकाओं से भरी हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि गुरु महाराज के वचन सत्य हैं, वो कभी झूठे नहीं हो सकते। गुरु महाराज की एक एक वाणी साकार होगी। जब गुरु महाराज जेल में थे, चुनाव घोषित हो गया, चुनाव घोषित होने के बाद उस समय की सरकार के बड़े बड़े अधिकारी 3-4 लोग आए और गुरु महाराज से जेल में कहा कि बाबा जी सरकार आपको छोड़ना चाहती है और सरकार आपको 2 करोड़ रुपया और 1 हेलीकॉप्टर आपको देना चाहती है और साथ ही साथ आपके आश्रम का सारा सामान, सारी जमीन और देश में जहां भी चाहे वो सब देने को सरकार तैयार है। तो गुरु महाराज ने कहा तो बच्चों हमको क्या करना है? तो कहा बाबा जी एक कागज है, इसको पढ़ लीजिए, इस पे आप हस्ताक्षर कर दीजिए कि ये सरकार बहुत अच्छी है, इमरजेंसी लगाना बहुत अच्छा किया, आगे चुनाव आ रहा है, इसी सरकार के आदमी सब जीतेंगे, सब लोग अपना मतदान इसी सरकार के प्रत्याशियों को दे दो। ये कागज स्वामी जी से जब पढ़ने को कहा तो स्वामी जी ने कहा कि बच्चों मैं तो जल्दी जल्दी में जब आश्रम से चला तो मेरा चश्मा वहीं छूट गया, मैं इसको पढ़ नहीं पाऊंगा, जरा इसको पढ़कर सुना दीजिए। तो लोगों ने पढ़कर सुनाया तो स्वामी जी महाराज ने कहा वो अनामी महाप्रभु क्या कहते हैं? आज तो भाई सब अनामी महाप्रभु बन रहे हैं, लेकिन अनामी महाप्रभु कहते हैं कि मैं तो एक इंसान हूं, मैं तो एक आदमी हूं, मैं तो झूठ बोल सकता हूं, मैं तो झूठ बोल सकता हूं, लेकिन हिंदुस्तान की दीवारें झूठ नहीं बोल सकती हैं। हमारे बच्चे बच्चियों ने एक एक दीवारों पर लिख दिया है कि 76 के अंत तक ये सरकार समाप्त हो जाएगी, प्रधानमंत्री का चमकता हुआ सितारा डूब जाएगा, पूरे हिंदुस्तान में इसको मिटाने कौन जाएगा? अगर मैं अपील जारी कर दूं तो जब गुरु महाराज ने दस्तखत नहीं किया तो वो लोग बिगड़ गए, कहा बाबा जी अगर आप दस्तखत नहीं करोगे तो सरकार अभी 3 साल तक आपको जेल में रखेगी, आप इसी में सड़ जाओगे। गुरु महाराज ने कैसे बात सुना, छड़ी दिए हुए थे, छड़ी को फेंक दिया, कहा आप लोग होश में, आपको पता है आप किससे बात कर रहे हैं? कागज को पलट दिया और पलट करके लिखा कि कांग्रेस खत्म। 2 जोड़ी बैलों की कांग्रेस उस समय थी, उस समय पहली बात लिखा कि ये कांग्रेस खत्म, दूसरी बात लिखा कि मैं 24 मार्च तक
इस जेल से बाहर निकल आऊंगा। तीसरी बात लिखा कि अगर 28 मार्च तक इमरजेंसी में जितने नेता लीडर जेल के बाहर हैं वो सब जेल के अंदर होंगे, कहो तो इस पे हस्ताक्षर कर दें, कहो तो इस पे हस्ताक्षर कर दें। वो लोग चले गए, चुनाव हुआ, लोगों की जमानतें जब्त हो गई, सरकार खत्म हो गई। गुरु महाराज 23 मार्च को 3:00 पर तिहाड़ जेल दिल्ली से बाहर निकल आए। लोगों ने बड़ा कहा, अहमदाबाद के लोगों ने कहा कि बाबा जी पहले हमारे अहमदाबाद पे चलिए, वहां दर्शन दीजिए, सत्संग कीजिए। कलकत्ता के लोगों ने कहा बाबा जी पहले हमारे यहाँ चलिए, हम हवाई जहाज का टिकट बुक करा दे रहे हैं। जयपुर के लोगों ने कहा हमारे यहाँ चलिए, हम आपका व्यवस्था करेंगे। गुरु महाराज ने कहा जी मैं कहीं जाऊंगा, मैं सीधे जाऊंगा आश्रम। आश्रम गुरु महाराज गए और कहा अगर मैं हिंदुस्तान में कहीं जाऊंगा तो सबसे पहले बाराबंकी जाऊंगा। 3 अप्रैल 1977 को गुरु महाराज बाराबंकी आए। और बाराबंकी क्यों आए वो तो वो जाने, लेकिन बाहर से तो मैं जानता हूं, बाहर से, बाकी वो जाने। बाराबंकी में हमारे ख्याल से हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लोग बहने भाई जेल गए। तमाम बहने बच्चा 4-6 दिन के बच्चों को गोद में लेकर गुरु के प्रेम में जेल चली गई। कुछ बहनों के बच्चे जेल में पैदा हुए। और शत्रुघ्न प्रसाद बैद्य वर्मा जी थे। कोई आदमी स्वामी से उसका दवा पूछता था तो स्वामी जी वो होम्योपैथिक दवा देते थे, कहते थे बैद्य से दवा ले लो। शत्रुघ्न प्रसाद बैद्य का मकान बाराबंकी में सतरिक नाके के पास 3 मंजिला बना हुआ है। 2 भाई थे। गुरु महाराज का जब पत्र आया जेल से, बच्चों अपनी पढ़ाई बंद कर दो, नौकरी वाली नौकरी छोड़ दो, काश्तकारों पे जानवर का ठिकाने लगा दो, घरों में ताले लगा दो, इमरजेंसी ये कहेंगी, इमरजेंसी को लेकर जाएगी। देखता हूं परिवर्तन कैसे नहीं होता। शाबाश बच्चों शाबाश। अगर धर्म के लोग हिम्मत हारेंगे, दुनिया वालों के पास हिम्मत कहां। एक बार प्रभु पर अंधविश्वास करके तुम सब लोग भजन घर में चले आओ। जेल को गुरु महाराज ने लिखा भजन घर। एक बार लिखा कि जेल में तुम्हारी ससुराल है, एक चिट्ठी में लिखा कि जेल में तुम्हारी ससुराल है, एक चिट्ठी में लिखा कि भजन घर में चले आओ, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। अगर कोई नुकसान होगा तो उसकी पूर्ति मुझसे करवा लेना। जब ये पत्र मैं बीए फाइनल में पढ़ रहा था, बीए फाइनल में पढ़ रहा था, पत्र हमारे तिवारी जी संचालक थे, हरिराम तिवारी देवरिया जिले के, वो लाए पत्र। और जहां मैं रहता था, जब पत्र पढ़ा मैंने जेल जाने का संकल्प बनाया। घर के लोगों ने बहुत समझाया कि हम चले जाए तुम ले जाओ, नहीं तो पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो जाएगी। हमने कहा कि कोई चिट्ठी मेरे नाम से नहीं आई है, आप लोग भी सत्संगी हो, आप लोग भी चलो, कौन जेल जाता है। खैर मैं गया। हमारे शुक्ला जी थे, इस समय वो तिवारी जी के साथ हैं, हमारे बड़े अभिन्न मित्र थे। और सभी अलग अलग आत्मा मैंने कह रहा, उन्होंने कहा शुक्ला जी चलोगे, क्योंकि आज आप चलो कल हम आएंगे। हम कहा आज क्या हो गया, हमारी इच्छा थी कि हमारे मित्र हैं तो साथ में रहे, तो हम कहा कल आप नहीं आओगे, तुमको शर्म नहीं आती है, ईसा मसीह के भक्त बने जा रहे हो। एक पत्र में स्वामी जी ने लिखा था, तुम ईसा मसीह के भक्तों जैसा मत करना जो वक्त पर जवाब देता है। ये मालिक के पत्र जेलों से आए थे। हमने कहा ईसा मसीह के भक्त बने जा रहे हो, आज नहीं आओगे क्यों। तो जब मैंने उनको इस तरह से कहा, वो कहते थे कि ठाकुर साहब जब हमका इस तरह कहें तो यही किससे कहा अंदर से नहीं कि चलो भाई फिर आगे चलिए, उसका तो चले गए। नौकरी करते थे, टीचर थे,
वापस आए, पूरी तनख्वाह वापस मिली और नौकरी बहाल हुई। मैं वापस आया, मैं BA फाइनल पास हो गया और वैद्य जी के घर गुरु महाराज जब आश्रम से आए, शत्रुघ्न प्रसाद वैद्य के घर पहले गए। क्यों गए? दो भाई वैद्य जी थे, दोनों भाई, दोनों की पत्नियां, दोनों के लड़के, दोनों की बहुएं, 14 मेंबर उनके घर में थे। घर में ताला लगा दिया। भगन नाम का नौकर था, चाबी उसको दे दिया, कहा भैया लौट के आए तो घर हमारा और नहीं तो आज के बाद घर तुम्हारा। पूरा परिवार कर लगा कर जेल चला गया। गुरु अब की बार तुम चूक गए, तुम्हारी गलती माफ की जा रही है, दोबारा अगर ऐसा कोई अवसर आता है तो मत चूकना, नहीं तो गलती माफ नहीं होगी। और वही आशीर्वाद गुरु महाराज ने दिया कि अंग्रेजों से लड़ाई करते समय जो लोग जेल में थे, आज सरकार उनको सुविधाएं दे रही है। भविष्य में एक सरकार आएगी जो बच्चे बच्चियां जेल गए हैं सबको पेंशन देगी और सुविधाएं देगी। ये गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया था और उनके आशीर्वाद से जितने लोग जेल गए थे, किसी भी पार्टी के हो, किसी संस्था के हो, गुरु महाराज के आशीर्वाद के द्वारा सबको आज सुविधाएं मिल रही हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, कई भाषाओं में इसका अनुवाद होगा। लोग पता लगाएंगे कि बाबा जी ने कब और कहां कौन सी बात कही थी। पत्रिकाओं से आप गुरु महाराज के बारे में इतना जान सकते हो, इतना जान सकते हो। गाय लगे रहते हैं, इनको देवता मत समझ लेना। ये गुरु महाराज के वचन है। उन्होंने कहा कि गाय का बछड़ा आता है, दूध पीकर चला जाता है। उस समय कुछ नहीं, उन बच्चों पर कोई विचार हम लोग नहीं कर पाए, चुप गए। गुरु महाराज ने कहा, जब मालिक वहां मौजूद थे तब कहा कि अगर कलयुग देखना है तो आश्रम पर चले आओ, आश्रम पर चले आओ। ये गुरु महाराज के वचन है। लेकिन हम लोग उस समय कुछ नहीं, गुरु महाराज के वचनों को इस कान से सुने, उस कान से उड़ा दिए। मौज के अनुसार उन्होंने किया। हम आपको और एक बात बताना चाहते हैं, वहां के जिम्मेदार लोगों ने, गुरु महाराज राम वंश के लोगों ने SDM ADM का घेराव किया कि बाबा जी के हम लोग भक्त हैं, उनके शिष्य हैं। पर SDM ने कहा इनको मृत्यु प्रमाण पत्र दीजिए। तो वहां के जिम्मेदार ने मृत्यु प्रमाण पत्र बना कर दिया कि मेदांता अस्पताल में चिकित्सा के दौरान बाबा जी ने शरीर त्याग दिया। मोहर लगी है और दस्तखत दिए और पत्र हमारे जिले में मौजूद है, तो प्रमाण मौजूद है। तो 9:52 मथुरा में और लिखित प्रमाण मेदांता अस्पताल में। एक सच को छिपाने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु के वचनों पर कभी अविश्वास न करना। पता की इंतजार की कब तक करना है? जब तक शरीर में एक विश्वास बाकी है। देखिए लेकिन देखते हैं आपने हमारे हाथ क्या है। लेकिन चलो देखिए, तो उसके माँ बाप ने बहुत सुंदर बकरा और क्या क्या भेड़ा सब बनवाया। 12 गाय की बारातियों को इन जानवरों का मांस गोश्त खिलाया जाएगा, उनका स्वागत किया जाएगा। सेवरी ने कहा कि अरे मेरी शादी होगी और इतने जानवर काटे जाएंगे, इनकी हत्या होगी, मैं शादी नहीं करूंगी। सेवरी उसी रात में घर से भाग गई। जहाँ जहाँ दीवार लोगों से पूछ के जो लिखने देते थे वो लिखाई करते थे। लिखाई का उद्देश्य ये
था कि वो लॉन्ग टाइम तक, कई सालों तक भी कभी कभी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो एक अच्छे क्वालिटी का पेंट उपयोग किया गया और लिखाई का काम भी जिस रूट से हम लोग गए उस रूट में अच्छे तरीके से लिखाई का काम हुआ। और जो लोग काफिले में थे, जो लोग शाकाहारी प्रचार में थे, उनके सबके अपने अपने अनुभव हैं। अब समय इतना नहीं है, सभी लोग किसी को मौका नहीं दे पा रहे हैं। इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से और छात्र संगत की ओर से आपसे क्षमा याचना करता हूं कि इसके लिए हम सभी लोगों को आप माफ करेंगे। और मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, खासकर छात्र संगत के अलावा सबसे बड़ी बात तो भंडारे की है, क्योंकि भंडारे में वो मेहनत है कि भंडारे के लोग 1 घंटे सोते थे, 2 घंटे सोते थे, इससे ज़्यादा सो नहीं पाते थे। इलाहाबाद की जो हमारे भंडारे की टीम थी और आगरा जो कि हमारा महत्वपूर्ण सहयोगी है, उनका काम यह भंडारा चलाना, वो और कोई काम जानते ही न हो, जैसे केवल भंडारा चलाना एक उद्देश्य। जब वो आ जाएंगे तो हमारे इलाहाबाद के लोग एकदम ढीले हो जाएंगे और पूरी जिम्मेदारी वो संभाल लेते हैं। तो मैं उनका विशेष आभारी हूँ, भंडारियों का, जिनके दम पर ये 7 दिन का ये प्रचार संभव हो सका और एक सफल शाकाहार प्रचार हम कह सकते हैं कि गुरु महाराज की दया से, गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया में रही कि एक सफल कार्यक्रम आज आपके सामने संपन्न हो रहा है। मैं सिद्धार्थनगर के प्रेमी आए हैं, धौलपुर के प्रेमी आए हैं, आगरा के प्रेमी आए हैं और भी कई जगह के, बिहार से भी आए हैं लोग और बलिया से भी आए हैं। मैं उन सभी लोगों का जिनका नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं उन सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और आगे जो भी योजना होगी उसके लिए आपको सूचित किया जाएगा। और जैसा अब हमारा साथ दे रहे हैं, हम सभी सेवादार एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उसी तरह हम आगे भी गुरु महाराज के वचनों के अधीन कार्य करते रहेंगे। तो एक बात और है कि किसी भी कार्यक्रम करने के लिए अर्थ की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है और उससे बड़ी आवश्यकता होती है कि उस अर्थ को पारदर्शिता के साथ रखा जाए। और पारदर्शिता केवल होनी नहीं चाहिए, दिखनी भी चाहिए। तो आप इस कार्यालय में अभी इस कार्यक्रम का तो हिसाब किताब नहीं है रजिस्टर को, तो मैं चाहूंगा कि जो लोग रुक रहे हैं तो उसका भी निरीक्षण कर लें। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। एक आप लोगों के लिए छोटा सा गिफ्ट पैक कराया गया है, तो आप सभी लोग बैठे रहेंगे। मुझे व्यक्तिगत रूप से मैंने शाम को कहा था कि मेरी बात अपने खास मित्रों से भी जब काम होता है तभी मैं करता हूँ और मैं संगत के लोगों से भी बात नहीं कर पाता। और मेरा परिचय भी शायद ही फेस टू फेस नाम से हम भी जानते, चेहरे से जानता हूँ, लेकिन नाम मुझे नहीं पता है। और ये काम दोनों प्रेम प्रकाश जी और ज्ञान प्रकाश जी देखते हैं। तो मैं एक बार औरैया, आगरा, भदोही, सिद्धार्थनगर, गाजीपुर, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, बलिया, जौनपुर, यहाँ के प्रेमी आए हुए हैं, मैं इनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और विशेष रूप से मैं एक महत्वपूर्ण सहयोगी जो हमारा कानपुर है, मैं इसको भूल रहा था, मैं और गाँव के स्कूल में नामदान दिया था, तो उसी की वार्षिक कार्यक्रम महाराज के आगमन के उपलक्ष्य में 5 और 6 नवंबर को 2 दिन हमारे यहाँ होता है, प्रतिवर्ष होता है। छात्र संगत कार्यालय से एक शाकाहारी तारीख को वहाँ का कार्यक्रम अटेंड करते और शाकाहारी प्रचार करते हुए वापस आते हैं। तो मैं सभी भाइयों और बहनों को इस कार्यक्रम के लिए आप सभी लोगों को निमंत्रित करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपकी उपस्थिति अगर होगी तो मेरा सौभाग्य होगा। और अगर आपकी चलने की इच्छा बनती है और चलना चाहते हैं तो छात्र संगत कार्यालय 5 तारीख की सुबह में आ जाएंगे, तो यहाँ से गाड़ियाँ रहती हैं, शाकाहार का प्रचार करते हुए आप जाएंगे, शाकाहार का प्रचार करते हुए 6 तारीख को वापस आएंगे। जय गुरुदेव।
कोटि करो वंदना अरब खरब प्रणाम चरण कमल विसरो नहीं जय गुरुदेव नाम चरण कमल विसरो नहीं जय गुरुदेव नाम तीन लोक नव खंड में गुरु से बरान कोई करता कर न कर सके गुरु घर सोई करता कर न कर सके गुरु घर सोई जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव प्रभु का पावन नाम प्रभु का पावन नाम